दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप सैलून अपना खोलना चाहते हैं तो यहां पर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आप सैलून को कैसे रजिस्टर कराएंगे ताकि कल को कोई भी इशू नहीं हो। जी हाँ, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो फिर आपको उसे रजिस्टर ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो कल को कोई इश्यू भी होता है तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर कल को कोई लोन लेना हो, कोई सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेसमैन के लिए आया हुआ हो, तो यहाँ पर अगर आपका बिजनेस रजिस्टर रहेगा तभी आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप सैलून को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो फिर इसका आखिर क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर जो आपका सैलून है, आप इसके अकेले मालिक हैं या फिर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, आपको पहले यहाँ डिसाइड करना होगा। अगर आप यहाँ पर अकेले हैं तो फिर आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाना चाहिए। यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में कोई अलग से पैन कार्ड नहीं बनता है। जो यहाँ पर आपका इंडिविजुअल पैन है, उसी पैन पर अपने सैलून को अपने स्टेट के शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। उसके बाद आपको MSME में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अगर आप MSME में अपने सैलून को रजिस्टर करा लेंगे तो कल को अगर कोई भी सब्सिडी आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी योजना आएगा, तो आप उसके बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप सैलून के नाम से बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने तो वहाँ भी MSME मांगा जाता है, लोन होता है तो उसमें भी मांगा जाता है। तो यहाँ पर आपको शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है, MSME में रजिस्ट्रेशन कराना है, और अगर ज़रूरत है तो GST नंबर लेना है। और अगर आप GST के दायरे में नहीं आते हैं तो आपको GST नंबर नहीं लेना है। लेकिन अगर 2-3 लोग हैं तो फिर आपको यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म बनाना होता है। पहले एक पार्टनरशिप डीड तैयार होता है। उस डीड में यहाँ पर सभी पार्टनर का नाम, एड्रेस, सारा चीज़ मेंशन होता है। फिर उसके बाद आपका सैलून कहाँ है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सारा चीज़ मेंशन होता है। फिर कितना कैपिटल से आप सैलून की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर जितने पार्टनर हैं उनके बीच जो शेयरिंग होगा, कैसे कैसे होगा, कितना रेशियो किसका रहेगा, सारा चीज़ मेंशन होता है। आप उस पार्टनरशिप डीड को नोटराइज भी कराकर आय का काम कर सकते हैं, या फिर आप उसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर भी करा सकते हैं। अगर आप नोटरी भी करा लेते हैं तो काम हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कल को कोई इशू ना हो, आपका पेपर स्ट्रॉन्ग रहे, तो फिर उस पार्टनरशिप डीड को आपको रजिस्टर ज़रूर करा लेना चाहिए। उसके बाद उस डीड के आधार पर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। फिर पैन कार्ड बन के आ जाता है। फिर उस पैन कार्ड पर आप सारा रजिस्ट्रेशन लेते हैं। आप शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप MSME में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ज़रूरत पड़ता है तो आप GST नंबर लेते हैं। यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर का इंडिविजुअल पैन होता है उसी पैन पर सारा रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप फॉर्म का पैन होता है उस पैन पर सारा रजिस्ट्रेशन होता है। वहीं अगर आप कॉरपोरेट का रूप देना अपने सैलून को चाहते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं, OPC बनाना चाहते हैं, LLP बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने बिजनेस को MCA के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहाँ पर अगर आप MCA में अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपका जो भी सैलून का नाम है वह पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है। कल को कोई दूसरा व्यक्ति उस नाम का कॉपी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में ही या फिर पार्टनरशिप फॉर्म में ही आपके सैलून का नाम प्रोटेक्ट रहे तो फिर आपको ट्रेडमार्क में अपने सैलून को रजिस्टर जरूर करा लेना चाहिए। फिर उस नाम के आप रियल ऑनर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।